नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संभल की जामा मस्जिद, जिसे एक ऐतिहासिक इस्लामिक धरोहर माना जाता है, उसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक मस्जिद जो कभी भव्य हिंदू मंदिर भी हुआ करती थी। मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन, जो उन मंदिरों को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें इतिहास में मस्जिदों में बदल दिया गया, उन्होंने हाल ही में संभल की जामा मस्जिद के मामले पर कोर्ट में याचिका दर्ज की है। उनका दावा है कि यह मस्जिद पहले श्री हरि मंदिर थी, जिसे 1529 में बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। क्या यह दावा सच है? क्या इतिहास के इन गहरे राजों को आप समझने के लिए तैयार हैं? तो जानिए इस मामले की पूरी जानकारी इस वीडियो में। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोर्ट ने सारे मामले की सत्यता जानने के लिए सर्वे के आदेश दिए, जो 19 नवंबर को और 24 नवंबर को होने थे। जब 24 नवंबर को सर्वे टीम विष्णु शंकर जैन मंदिर में मौजूद थे, तो बाहर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है। इससे भीड़ भड़क गई और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के पास डंडे, हॉकी, पत्थर और तमंचे जैसे घातक हथियार थे। हालात बिगड़ने पर डीएम ने सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश दिया। इस सर्वे के दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इन युवकों की मौत पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि इन 3 युवकों की मौत आपसी गोलीबाजी के कारण हुई है। जांच में यह मामला सामने आया कि मृतकों में से 3 लड़के इस इलाके के नहीं थे और गिरफ्तार किए गए आधे से ज़्यादा लोग बाहर से थे। इससे साफ होता है कि इस मामले के लिए लोगों को बाहर से भी बुलाया गया था। पुलिस ने इस मामले को लोकल सांसद और विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने सर्वे से एक दिन पहले मस्जिद में जाकर भीड़ को भड़काने का काम किया था। साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद श्री हरि मंदिर थी, जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। संभल के मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का दावा ज्ञानवापी मामले जैसा ही ठोस लग रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर किया गया था। वे इस दावे को ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों के माध्यम से भी प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार बाबर की जीवनी बाबरनामा में इस बात का उल्लेख है। इस ग्रंथ को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में एनट सुसान्ना बेवरेज ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि 10 जुलाई 1529 को बाबर संभल आया था और उसने अपने सेवक हिंदू बेग कुचन को आदेश दिया कि इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया जाए। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के भीतर आज भी एक शिलालेख मौजूद है, जो इस स्थान के पहले मंदिर होने की पुष्टि करता है। दूसरा प्रमुख सबूत अब्बुल फजल की लिखी किताब आईने अकबरी है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संभल में हरिमंडल यानी भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर है और एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट सहित कई ऐतिहासिक प्रमाणों का समर्थन प्राप्त है। इतिहासकारों ने मस्जिद के गुंबद और संरचना को हिंदू स्थापत्य कला का प्रमाण भी बताया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विघ्नेश त्यागी और ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस कॉर्ले के शोध में भी यह उल्लेख मिलता है कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। सतयुग से लेकर पृथ्वीराज चौहान के शासन तक संभल का यह क्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है और हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे कल के अवतार की भविष्यवाणी से भी जोड़ा जाता है। मामला अब अदालत और विशेषज्ञों की जांच के अधीन है। ब्रिटिश पुरातत्वविद जर्नल अलेक्जेंडर कंकिंगम ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि संभल की जामा मस्जिद 1517 से लेकर 1526 के दौरान इब्राहिम लोदी के समय बनाई गई थी।
और इसमें हिंदू या जैन मंदिर के खंभों का उपयोग हुआ है। 1908 से 1911 के सरकारी दस्तावेज जैसे गैजेटियर में जिक्र मिलता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर था, जो आज मस्जिद के पास स्थित है, जो आज पूरी तरह से मस्जिद में बदल दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थान कल के अवतार से जुड़ा हुआ है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और जिनका कलयुग में आगमन तय है। इसके अलावा वे बताते हैं कि मस्जिद में 20 फुट चौड़ी गुंबद वाले कमरे जैसी संरचनाएं भी मौजूद हैं, जो हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला से मेल खाती है। मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने का जो विवाद है वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और अब यह मुद्दा ऐतिहासिक प्रमाण और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। संभल की इस विवाद इमारत के 2 हिस्से हैं, जहां उत्तर की तरफ 500 फीट तथा दक्षिण का हिस्सा केवल 38 फीट लंबा है। इसका गुंबद विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ खोखला है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के भीतर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिन पर हिंदू धर्म के चिन्ह हैं, लेकिन उन्हें मस्जिद बनाते समय हटाया या छिपा दिया गया था। इस तरह के ऐतिहासिक विवादों में तथ्यों के साथ बात करना आवश्यक है और हिंदू पक्ष के पास ऐसे और भी कई सबूत हैं जो उनके दावे को और मजबूत बनाते हैं। हालांकि इन विवादों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि के मामले को किया गया था, लेकिन यहाँ 1990 के दशक में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ रहा है, जो कहता है कि 1948 के बाद में जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि कानून विशेषज्ञों के अनुसार इस एक्ट के सेक्शन 4.3 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों पर इसे लागू नहीं करता, पर यह लागू नहीं होता है, जो इस मामले को एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु बनाता है। अगर अदालत प्राचीन स्थलों की परिभाषा में सहमति जताती है तो 100 साल से पुराने निर्माणों को प्राचीन स्थल माना जाएगा और ऐसे में काशी और मथुरा के मंदिर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। जहां तक हरिहर मंदिर की बात है तो यह विवाद 100 साल से भी पुराना है और इसके कानूनी सबूत आज भी मौजूद हैं, इसीलिए इसे अचानक उठाया गया मामला कहा जा सकता। वर्तमान में संभल की स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर जनवरी तक रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष के पास कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि वे हरिहर मंदिर को वापस पाने के लिए लड़ाई जब तक जारी रखेंगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। मेरा मानना है कि किसी भी अन्याय को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वह बहुत पुराना है। न्याय समय की सीमाओं से परे होना चाहिए। भगवान और भक्त के रिश्ते को एक बच्चे और माता पिता के रिश्ते जैसा माना जाता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को खोकर उसे वापस पाने की कोशिश नहीं छोड़ सकते, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान और उनके मंदिर को नहीं छोड़ सकते। इतिहास में अन्य देशों की मिसाल देखें, जैसे स्पेन में इस्लामिक शासन के बाद अपने धर्म और संस्कृति को पुनः स्थापित किया। यहाँ तक कि तुर्की ने हाल ही में हागिया सोफिया और अन्य चर्चों को मस्जिद में बदल दिया। ऐसे में भारत हिंदू समुदाय अपने प्राचीन मंदिरों को पुनः पाने का प्रयास करे तो इसे हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन यह संघर्ष हिंसा या नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए। इसका समाधान बातचीत, अदालतों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को भी सहानुभूति और समझदारी से इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। यह संघर्ष ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का है, लेकिन इसका उद्देश्य समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए। आप इस विवाद पे क्या सोचते हैं? क्या हिंदू समुदाय के लिए संघर्ष करना चाहिए और इस संघर्ष का रास्ता क्या होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।